नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी वीडियो की मेन टॉपिक यह है कि भगवान कल की अवतार के नाम पर आखिर इतनी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, इस गहीन टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक आज मैंने उठाया है, ये टॉपिक देने का मेरा कोई मकसद नहीं था। आज मैं कोई और टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मुझे ना कुछ चीज़ें हज़म नहीं हो रही है और मेरी आत्मा ये मान ही नहीं रहे है। उस हरि विष्णु नारायण के प्रति इतनी अफवाहें लोग उनके नाम से उड़ा रहे हैं वीडियो बनाकर। तो इसीलिए मुझे अंदर से एक कॉल आया कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों तक लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, लोग जो है कल की अवतार के नाम पर इतने अफवाहें फैला रहे हैं उस हरि विष्णु नारायण के नाम पर। दोस्तों, आप लोग खुद सोचिए कि जो लोग भगवान कल की अवतार के नाम पर अफवाहें उड़ा रहे हैं, ऐसा लोग भी तो अपने घर के मंदिर में भगवान हरि विष्णु की पूजा करती है, उनको रोज़ भोग लगाते हैं, या यूँ कहे कि कोई मंत्र तो जाप कर ही लेते हैं 5 मिनट के लिए ही सही, कोई 10 मिनट के लिए ही सही। लेकिन आप सोचिए, ऐसे लोग भगवान हरि विष्णु को मानते हुए भी, उस जगतकर्ता, उस पालनकर्ता को मानते हुए भी अपने ही घर में वीडियो बनाकर उनके ही सामने उनके नाम पर अफवाहें फैला रहे हैं इंटरनेट पर। दोस्तों, भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है, धरती के सभी जीवों को वो पालन करते हैं। तो बेशक ऐसे लोगों को भी भगवान विष्णु जो है वो पालन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के दुस्साहस तो देखिए आप लोग, कि ऐसे लोग भगवान को पूजा भी कर रहे हैं और साथ में जो है भगवान की अफवाहें भी फैला रहे हैं तरह तरह के। ये आपको कुछ हजम नहीं हो रहा है शायद। मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है और इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर आज आप लोगों के सामने वीडियो लाई हूँ। और दोस्तों, कल की अवतार के नाम पर बहुत सारे अफवाहें फैल रहे हैं, जैसा कि कल की अवतार की ज़्यादा एज नहीं हुआ होगा। अरे, किसी ने क्या कल की अवतार को देखा है क्या? सिर्फ उनका जो उपस्थिति है, उस उपस्थिति का भक्तों को महसूस हुआ है। इसलिए एक भक्त दूसरे भक्त को कह रहे हैं उसके अनुभव, या यूँ कहे कि उनके अनुभव जो है वो इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्तों का जो अनुभव है वो एक भक्त समझ में उनको समझ आया है। लेकिन हमने तो फिजिकली, या कोई भी लोग उनको फिजिकली नहीं देखे हैं। तो आखिर उनके लिए ऐसा अफवाह क्यों कि उनकी जो है एज नहीं हुआ है? अरे, वो 40 प्लस भी तो हो सकते हैं। कौन जानते हैं उनका कितना एज है ना? तो दोस्तों, दूसरा अफवाह ये है कि कल की अवतार जो है वो छद्मवेश में रहेंगे लोगों से बचने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग खुद इतना समझदार है, आप लोग मुझे एक बात कहिए कि कल की अवतार या वो हरि विष्णु नारायण, वो भगवान क्या गली के चोर है क्या, जो लोगों से बचने के लिए छद्मवेश में रहेंगे? अरे, वो तो खुद ब्रह्म है। वो इस जगत को सृष्टि किए है, वो इस जगत की क्रिएटर है। तो आप खुद ही सोचिए, जब वो क्रिएटर, वो ब्रह्म जब अपने ही जगत में एंटर करेंगे, तब क्या खुद के संतान से ही वो डरकर छद्मवेश धारण करेंगे? आखिर ये कैसी बात हुई, है ना दोस्तों? और दोस्तों, एक बात मैं कहती हूँ कि मान लेती हूँ कि कल की अवतार जो है छद्मवेश में रहेंगे। लेकिन वो कब रहेंगे, किस मकसद से रहेंगे? आप लोग तो ये बताइए कि कल की अवतार जब छद्मवेश में अगर कभी रहेंगे भी, तो वो खुद इस धरती पर अपने बच्चे को, अपने संतान को देखने के लिए छद्मवेश में रहेंगे कि उनके बच्चे जो है कितने नीचे तक गिर गए हैं और क्या क्या है जो धरती पर पाप कर रहे हैं।
इसी की नज़ारा को देखने के लिए वो कभी कभी शायद मेरे अनुमान से छद्मवेश में रहेंगे, लेकिन हर वक्त नहीं रहेंगे। अरे वो ब्रह्म है, वो अपने सृष्टि किए हुए धरती पर जब भी आएंगे वो सीना तान के आएंगे। वो मतलब ऐसे छुप छुप के छद्मवेश में नहीं रहेंगे। क्या मतलब मजाक है क्या ये बात? तीसरी अफवाह है दोस्तों, कल की भगवान को मीडिएटर की जो है वो ज़रूरत नहीं। दोस्तों, इस कलयुग में जो भी लोग भगवान श्री हरि विष्णु को मानते हैं या उनकी कोई भी अवतार को मानते हैं, तो सभी अवतार जो है भक्तों को अपना अपना मतलब उपस्थिति अनुभव कराते हैं कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन की इस कार्यों में जो है तुम्हें सहायता कर रही हूँ। तो वो अपना अनुभव जो है भक्तों को देते हैं। भक्त उस अनुभव से कुछ सीखते हैं, कुछ लोगों को सिखाते हैं। तो इससे ही मतलब भक्त जो है आपस में बातें करते हैं कि भगवान ने मुझे ऐसा कहा, भगवान ने मुझे ऐसा अनुभव दिया। तो वो भक्त भी मतलब शेयर करते हैं, हाँ मुझे भी मतलब कुछ मेरे साथ ये हुआ था, तब मुझे भगवान ने जो है ये अनुभव कराया था। तो ये जो भक्त है, ये भक्त ही तो भगवान कल्कि की मीडिएटर बने हैं ना, क्योंकि वो इस सृष्टि में होने का प्रमाण वो भक्त के जरिए तो मतलब और दूसरे भक्तों तक मतलब वो पहुंचाएगा, है कि नहीं बात? देखिए दोस्तों, धर्म की क्षति हो रही है और इस धर्म की क्षति को मतलब रोकने के लिए ही भगवान जो है भक्तों के जरिए अपना अनुभव दे रहे हैं कि पाप के मार्ग से दूर हट जाओ और अपना जीवन जो है वो सुधार लो, अच्छे मार्ग पर आ जाओ। बेसिकली वो यही बताना चाहती है कि अच्छे मार्ग पर आ जाओ, पाप और बुराई के रास्ता जो है वो छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, अगर लोग तब भी नहीं सुनेंगे उनकी बात, तो एक यूँ मान लीजिए कि अदृश्य शक्ति के द्वारा मतलब इन सभी लोगों को यमपुरी में डाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब तब जो है भगवान ऐसे अधर्मियों के लिए दया या यूँ कहे कि ममता जो है वो नहीं दिखाएंगे। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भगवान कल की मतलब उनमें इतना दम तो है कि वो अपना बात जो है वो खुद ही जब प्रकट होंगे या यूँ कहे कि वो खुद ही ऐसा कुछ काम करेंगे कि लोग जो है उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे भी ज़्यादा और एक बात का महत्व है कि मतलब ये जो भक्त है पूरी दुनिया में, ये भक्त ही उनकी मीडिएटर है। जी हाँ दोस्तों, मतलब भक्त ही उनके अनुभव को दूसरे भक्तों तक मतलब पहुंचाएंगे। तभी जो है ये सारे भक्त सारी जगह में जो भक्त छुपे हुए हैं, इन सभी भक्त एकत्रित हो पाएंगे, है ना? और दोस्तों, चौथा जो अफवाह है वो ये है कि कल की अवतार को जो है लोग मतलब ईर्ष्या करेंगे, उनसे देश रखेंगे और ईर्ष्या और देश वही करेंगे जिनकी मति मारी गई हो, है ना दोस्तों? अधर्मी लोग ईर्ष्या करेंगे, धार्मिक लोग क्यों ईर्ष्या करेंगे भाई? इस बात का तो पॉइंट है ना दोस्तों। और दोस्तों, मतलब सभी लोग इस कलयुग में आकर अधर्म और बुराइयों में फंस गए हैं। किसी को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि इस अधर्म और बुराइयों से जो है प्रकाश की ओर कैसे चले, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और तब जाके जब भगवान कल की इतना दुख कष्ट सहन कर कर लोगों के सामने अपना जो है मतलब कैसे हम प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं, कैसे मुक्ति की मार्ग से और चल सकते हैं, ये जब मतलब लोगों को भक्ति का राह दिखाएंगे, एक नया किरण दिखाएंगे, तब क्या सर्वप्रथम हम जो सभी मानव हैं वो क्या उनको प्रथम सुनेंगे या मतलब सॉरी अधर्म और मतलब बुराई को सुनेंगे? किसको हम मतलब चुनेंगे? आप खुद बताइए। दोस्तों, ये अधर्म और बुराइयाँ जो है ये मतलब एक दलदल है। इसमें अगर हम एक बार फंस गए तो इससे निकलना मतलब बेहद ही मुश्किल है। और ये मतलब हमें ज़मीन के नीचे से मतलब धंसते ही हमें ले जाए, मतलब हमें नीचे दबा कर रखेंगे। तो दोस्तों,
हमें जो है मतलब हमें किसको सुनना चाहिए, आप खुद ही बताइए, किसको सुनना चाहिए हमें? सर्वप्रथम जो है हमें भगवान कल्कि को सुनना चाहिए या मतलब उन अधर्म और बुराइयों को सुनना चाहिए, है ना दोस्तों? कितना अफवाहें जो है भगवान उस हरि विष्णु के प्रति मतलब लोग जो है वो फैला रहे हैं। और दोस्तों एक बात बताती हूँ कि मतलब दोस्तों देखिए, जो भी लोग जो भी मतलब आज तक जो है बुरा कर्म जो किए हैं, वो सभी लोग मतलब उनका एक भगवान ने एक नियम बनाया है कि जो भी लोग बुरा कर्म करेंगे उसको तो इस पृथ्वी पर भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन इस पृथ्वी से जब हम मतलब हमारी जब मृत्यु होंगे तो उसके बाद यमपुरी में भी हमें मतलब इस दुष्कृत्य का परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये सृष्टि का विधान है, इससे हम बच नहीं सकते। तो दोस्तों अच्छा, मैं फिर भी मान लेती हूँ कि लोगों की ये मान्यता है, ये सोच है कि जो मतलब अधर्म और बुराइयों के रास्ते पर चलते हैं, ये हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए हमें ताकत देते हैं। सीरियसली हमें ताकत देते हैं अस्तित्व को, मतलब ये बुराइयाँ जो है, ये अधर्म जो है, हमारी अस्तित्व को ताकत देती है। सीरियसली लगता है आपको ऐसा? मतलब हमारे अस्तित्व को ताकत देते हैं, हमारे आत्मा की प्रकाश और हमारे आत्मा की विकास ये देते हैं हमारे अस्तित्व को ताकत, ना कि वो अधर्म और बुराइयाँ हमारे अस्तित्व को ताकत देती है। लेकिन लोगों की मान्यता ये है भाई कि अधर्म और बुराइयाँ जो है वो मतलब इस सृष्टि में लोगों को मतलब अंदर से ताकत देते हैं। अच्छा, मान लेती हो कि ताकत देते हैं, लेकिन कब तक ताकत देंगे? जब हम मतलब जब मृत्यु हो जाएंगे, जब हम यमपुरी में जाएंगे, तो उस दुनिया में ये अधर्म और बुराई का शक्ति तो एंटर नहीं कर सकते। तब क्या हमें उस जो हमने इतना दुष्कृत्य किया है उसके परिणाम को कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए, क्या ये अधर्म और बुराइयाँ की शक्ति उस यमपुरी में जाएंगे हमें बचाने के लिए? नहीं ना, हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा उस यमपुरी में, क्योंकि ऐसे मतलब काला शक्ति जो है उसमें एंटर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग खुद इतना स्मार्ट है कि आप लोग मतलब ये जो सोचते हैं कि अस्तित्व को ताकत इस पृथ्वी में अधर्म और बुराइयां देते हैं, ये सरासर गलत है। हमारे अस्तित्व की ताकत जो देते हैं वो हमारे अपने आत्मा की विकास और हमारे अपने आत्मा की मतलब पूर्ण प्रकाश देती है। वो प्रकाश देती है हमारे आत्मा की अस्तित्व को, ऐसे उज्जवल करते हैं, ना कि अधर्म और बुराइयां की शक्ति करते हैं। इसलिए दोस्तों एक बात बांध लीजिए, जब मतलब भगवान समय आने पर इस सृष्टि में जब मतलब खुद को प्रकट करेंगे, तब हम सभी मनुष्य का एक कर्तव्य है, वो हमें जो भी मतलब मार्ग अनुसरण करने के लिए कहेंगे या अपना ज्ञान देंगे, हमें उस मार्ग पर ही चलना है, हमें भटकना नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोग एक बात मैं कहती हूँ, ध्यान से सुनिए कि त्रेता युग में वो ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए थे, लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, है ना दोस्तों? लेकिन बाद में जो है लोग उन्हें पहचान गई बात। वो राम ही, वो ब्रह्म ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण बनकर आए, तब भी लोग जो है उन्हें मतलब पहचाना नहीं, और लोग जो है उन पर तरह तरह के आरोप लगाते थे, तरह तरह के उनको मतलब गालियाँ देते थे, और यूँ कहे कि उन पर बहुत सारे मतलब उनको ठिठोली करते थे, हंसते थे। लेकिन बाद में आखिर क्या हुआ? लोगों को तो मतलब एंड में पता चला ही ना कि वो ब्रह्म है, लेकिन जब पता चला शायद तब तक बहुत देर हो गए थे। और वही भगवान कृष्ण जब इस कलयुग में कल्कि माधव होकर आएंगे,
तब भी लोग मतलब उनको शायद अभी क्या होगा मुझे भी कुछ पता नहीं है कि लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन मैं तो यही आशा करती हूँ कि जब वो आए, लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत ही विनम्र और उनकी ज्ञान की अनुसरण करने वाली हो, ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ। और इसीलिए जो है मैं ये वीडियो आप लोगों तक लाई हूँ। दोस्तों, लोग मतलब इस कलयुग में ऐसा मानते हैं, और मैं भी मानती हूँ, सभी मनुष्य मानते हैं कि कलयुग की जो मतलब मनुष्य है वो सबसे बड़ी बुद्धिमान है। लेकिन अगर बुद्धि एकदम निचले स्तर की हो चुकी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कलयुग की मनुष्य जो है वो बुद्धिमान है ना दोस्तों? और मतलब इस बार जब भगवान कल की आएंगे तो वो पूर्ण शक्ति से आएंगे, है ना दोस्तों? पूर्ण शक्ति से इस धरा पर आएंगे। और एक पिता आखिर अपने बच्चे को इस बुराइयां और अधर्म से लेकर उस प्रकाश तक चलने के लिए हमें मतलब इससे मतलब हमें बचाने के लिए आए हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उस पिता की उंगली पकड़कर हम भी इस अधर्म से उस प्रकाश तक जाए? कहिए कहिए, आप भी मतलब ये सोचिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जो मैंने अभी अभी मतलब ये जो बोला है, ये आप लोग प्लीज़ एक बार डेप्थ में जाकर अच्छे से सोचिए, प्लीज़ सोचिए और बार बार सोचिए। अगर जब आप इस बात को बार बार सोचेंगे ना, तब मतलब आपकी आत्मा से एक आवाज़ आएंगे कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है या झूठ है। मतलब आप एक बार प्लीज़ एक बार डेप्थ में जाकर ये सोचिए कि इस बार जब भगवान हमें बचाने के लिए आएंगे, तब क्या हम उनकी उंगली पकड़ने के अलावा क्या हम मतलब बुराइयां और अधर्म की ओर चले जाएंगे या उनके साथ चले जाएंगे? आप खुद ही बताइए। तो दोस्तों, इतना ही मुझे मतलब मैसेज देना था, क्योंकि मैं आज इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती थी। मेरा टॉपिक तो कुछ और था, माँ भगवती के ऊपर। लेकिन मुझे ना कुछ ऐसा ऐसा वीडियो मिला है जो मतलब मेरे आत्मा हजम ही नहीं कर पा रही है, और इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने ये जो है वीडियो बना दी, ताकि आप लोगों के सामने मैं ये अपनी बात मतलब रख सकूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार फिर से आप लोग जो है इस बात को गहराइयों में जाकर, अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर प्लीज़ एक बार डेप्थ में जाकर सोचिए। आपको जवाब जो है खुद अपने आत्मा से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।